ज्ञान है शेष सभी अज्ञान, आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। इस संस्था के यशस्वी संस्थापक भाई साहब प्रेमचंद जी और हमारे इस संस्था के संचालन में योगदान देने वाली पूरी लिस्ट जो सभी विद्यार्थियों ने रिपीट की है, जाने वाले विद्यार्थियों और अभी कुछ दिन और रहने वाले विद्यार्थियों। पहली चीज़ तो ये कि एक अध्यक्ष एक मूक दर्शक बन के बैठता है, जो होता है उसे ज्ञाता दृष्टा बन के रहना पड़ता है, उसका कोई हस्तक्षेप होता नहीं है। मैंने भीलवाड़ा की सभा में जो प्रशिक्षण शिविर हुआ था उसमें एक नेता को अध्यक्ष बना के बुलाया था। आते ही उनने माइक पकड़ लिया कि मैं अध्यक्ष हूँ तो मैं ही संचालन करूँगा, मुझे लिस्ट बताओ क्या है इसमें। तो फिर उनने अपने हिसाब से किया। मेरा समझ लो थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी बातों के कारण मैं परंपरा का उल्लंघन करके बीच में ही आपके सामने आ गया। कायदे से तो सबका सुनना ये ड्यूटी थी अध्यक्ष का, नहीं तो अध्यक्ष काहे का। मैं सुनूंगा भी जितना संभव होगा। मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं ताकि बाद में वो रह न जाएं लेट होने के कारण, और हो सकता है मुझे जाना भी पड़े बीच में भी। सभी बच्चों के हमने उद्गार सुने अभी तक, करीब कितने 3 के सवेरे 4 के अभी हुए 7 हो गए मेरे ख्याल से। तो समयबद्धता और विषयबद्धता ये एक अच्छे वक्ता का अनिवार्य लक्षण है। आपके चित्त में क्या होना चाहिए वो स्पष्ट होवे और बिना रिपीट किए, बिना कोई बात बार बार अब ये कहूँगा, अब ये कहूँगा, अब ये कहूँगा, अब ये कहूँगा। वैसे आपने अभी 5 साल पढ़ा है, अभी तो आपको जीवन के क्षेत्र में प्रवेश करना है, तो उसमें जो आपको अनुभव होंगे उससे परिमार्जन अवश्य होगा और ये 2 बातें आपके जीवन में अवश्य विकसित होंगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। इसके अलावा तात्कालिक बुद्धि भी होनी चाहिए कि जो बात आप सोच के आए हैं और वही अगर आपके पूर्व वक्ता ने कह दी है तो फिर आप दोबारा उसको वही बात कहेंगे तो समय भी व्यर्थ जाएगा इतने श्रोताओं का, और वो भले आपको विदा करने के लिए तालियां न बजाएं सभ्यता के कारण, लेकिन मन में ज़रूर सोचेंगे यार ये तो टाइम ख़राब हो रहा है। तो उसको आप इस ढंग से कहें कि उल्लेख मात्र कर दें कि जैसा कि अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, उतना कह के आगे बढ़ जाना चाहिए। ये तो कुछ आप लोगों के वक्तव्य के संबंध में सुझाव मेरे हैं, आप इसका अवश्य ध्यान देंगे। ये जो संस्थान है, जब भाई प्रेम जी के चित्त में ये इसका बीज अंकुरित हुआ तो करीब शुरू करने के 3 साल पहले ही उन्होंने मेरे से कहा था कि हम ऐसा एक मुमुक्षु आश्रम बनाना चाहते हैं। तो मुझे कल्पना नहीं थी कि वो इस रूप में आएगा, और जयपुर से जो महाविद्यालय का विकास हुआ उसी वट वृक्ष की एक मजबूत और विशाल शाखा के रूप में द्रोधाम की भांति यह भी एक मजबूत संस्थान विकसित होगा, ऐसा उस समय हमें कल्पना नहीं थी, लेकिन ये हुआ। ये न केवल आप लोगों के लिए बल्कि सारी जैन समाज के लिए बहुत बड़े गौरव की और प्रसन्नता की बात है। हम सबको गर्व है पूज्य गुरुदेव के प्रताप से मुमुक्षु समाज में ऐसे ऐसे नर रत्न जन्मे हैं और सामने आए हैं जो एक अकेले ही एक संस्थान का भार अपने माथे लेते हैं। केवल पैसा कमा के और खर्च में लगा देना, अच्छे कार्यों में लगा देना, इतने मात्र से उन्होंने इसकी इतिश्री नहीं समझी, बल्कि ये तो विश्व का एक अनुपम रिकॉर्ड है कि संस्था बनाने वाला, संस्था का खर्चा देने वाला
वो खुद भी आके बच्चों को पढ़ावे, खुद भी आके बच्चों की क्लास लेवे, टीचरशिप का भी काम करे। उनको कितना लगाव होगा बच्चों के प्रति कि मैं जितना मैंने स्वाध्याय किया है, जो जिनवाणी का रस पिया है, वो भी मैं कक्षा के माध्यम से बच्चों को पिलाऊं। इस बात के लिए उनका विशेष अभिनंदन हम सबको करना चाहिए। बाकी उनने संस्था खोली है और वो ठीक है, वो तो बहुत अच्छी बात है। पैसा है तो, और पैसा है और रुचि है तो यहाँ नहीं लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? कोई सिनेमा हॉल थोड़ी खोल देंगे, कोई मॉल थोड़ी खोल देंगे। यही करना चाहिए था उनको, लेकिन करने के बावजूद खुद उसकी क्लास लेना, ये मेरे हृदय में इसमें बहुत बड़ा मैं प्रभावित हूँ और उनका व्यक्तिगत रूप से भी अभिनंदन करता हूँ। जिन विद्यार्थियों, जो हमारे विद्यार्थी हैं, जिन्हें हमने पढ़ाया था, आपके हृदय में उनके प्रति इतना सम्मान है, इतना स्नेह है, इतनी एकात्मकता है कि हर विद्यार्थी ये कोशिश करता है कि मैं हर एक टीचर का, प्राचार्य का, निर्देशक का, सबका नाम ले ले करके उपकार व्यक्त करूं। इतना आप उनसे घुले मिले और प्रभावित हैं, ये देख करके भी मुझे अंदाज लग गया कि विद्यालय का संचालन कितने समर्पण भाव से, कितनी लगन से, कितने वात्सल्य से, और वात्सल्य और अनुशासन ये दो तो परस्पर विरोधी चीज़ हैं। अगर अनुशासन ज़्यादा हो गया तो वात्सल्य घट जाएगा, वात्सल्य ज़्यादा हो गया तो अनुशासनहीनता आ जाएगी। लेकिन शादवाद की कला से यहाँ के लोगों ने दोनों में जो सुंदर समन्वय स्थापित किया है, उसकी झलक हमें आप लोगों के उद्गारों में सुनने को मिली है। ये भी बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है। अभी दीक्षांत का क्या मतलब है? दीक्षा का अंत वाला समारोह है, ये ऐसा नाम दिया है। तो आपकी दीक्षा शुरू कब हुई थी और कौन सी दीक्षा? वैसे दीक्षा शब्द का अपने जैन शासन में तो एक विशिष्ट पारिभाषिक अर्थ है। वास्तव में सर्वारंभ परिग्रह त्याग करके जो सकल संयम अंगीकार करने की प्रतिज्ञा होती है, उसको दीक्षा शब्द से संबोधित किया जाता है। फिर ये दीक्षांत कैसे हुआ? ये दीक्षांत तब हुआ, दीक्षा आपकी उस दिन प्रारंभ हुई थी जिस दिन आपने ये संकल्प किया था कि मैं इस विद्यालय में प्रवेश करूंगा और यहाँ आके जैन दर्शन की पढ़ाई करूंगा। वो भी एक प्रकार की दीक्षा है। ये शब्द उस संस्कृति का प्रतीक है वास्तव में कि जब गुरुकुलों की प्रणाली बहुत ज़्यादा, वो ही एक शिक्षा के केंद्र होते थे, और जो गुरुकुल के संचालक समझ लो ऋषि मुनि त्यागी उस टाइप के लोग थे। अपने दिगंबर मुनियों की बात नहीं है जो अन्य दर्शनों में होते हैं। और बड़े बड़े राजा लोग भी अपने बेटों को, जब राजा भेजता है राजकुमार को गुरु के पास में, जैसे पांडवों को द्रोणाचार्य ने शिक्षा दी, तो वो सारा राजसी भोग त्याग करके राजमहल की सुविधाएं, माता पिता का लाड़ प्यार, वो सब छोड़ करके और वो गुरुकुल में जाके गुरुकुल के आश्रम में रहते थे। तो वो उनकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो उन्होंने गृहस्थ जीवन का त्याग किया, सर्वथा नहीं, लेकिन जिसको अपन कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, हिंदू संस्कृति में जो 4 आश्रम बताए हैं, तो वो 25 वर्ष तक का जो है शिक्षा प्राप्त करने का समय है। तो उसको एक ब्रह्मचर्य की, जब तक वो शिक्षा प्राप्त कर रहा है तब तक के लिए ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी जाती थी। और आज जब शिक्षा पूरी हो गई तो समझ लो दीक्षा भी पूरी हो गई। अब उसका गृहस्थ जीवन का द्वार खुल गया। अब वो ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा, तो जो पहले उसको दीक्षा दी गई थी उसका समापन समारोह है। तो इस तरह से उस जमाने की संस्कृति को लेकर के ये एक दीक्षांत समारोह नाम का परंपरा अभी तक चल रही है। रूप भले अनेक हो गए हों, अब आप लोग सोचें जो भी यहाँ रह रहे हैं वो एक दीक्षा काल है आपका। शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो दृढ़ संकल्प है और जो जीवन की त्याग तपस्या है, वो वास्तव में दीक्षांत समारोह है। इस दृष्टि से उसे लेना चाहिए।
सभी विद्यार्थियों ने भविष्य के बारे में अपना संकल्प दोहराया है। ये महाविद्यालय की ये गौरव की बात है कि जब भी आवश्यकता पड़ेगी और वो अपनी सेवाएं चाहे कुछ समय के लिए अधिक समय के लिए देने के लिए तत्पर हैं। अपने संस्थान से प्रेम होना ये उस संस्थान की बहुत बड़ी संपत्ति है। और मैं इसमें दादा का व्यक्तित्व और उनकी जो त्याग तपस्या और उनका जो जीवन भर का समर्पण है, जो हमने प्रत्यक्ष देखा है और अनुभव किया है, उसके आधार पर मैं कहता हूँ कि आज इतना बड़ा समझ लीजिए 700 करीब स्नातक तो जयपुर से निकले हैं और अन्य विद्यालयों से भी बहुत सारे निकले हैं। तो किसी से भी सुनते हैं हमको कोई भी कहता है कि हम शास्त्री हैं, तो सुनते ही से ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारे गोत्र का हो गए, ऐसा उससे अपनापन महसूस होता है। फिर हम पूछते हैं किस विद्यालय के हो, तो वो बता देता है। हमें कभी ये महसूस ही नहीं होता कि ये जयपुर का है या कोटा का है, क्योंकि सब एक ही फर्म की ही ये सब फैक्ट्रियां हैं। इसलिए बिना किसी भेद के, चाहे जयपुर का शास्त्री हो, चाहे कोटा का हो, चाहे बांसवाड़ा का हो, यहाँ तक कि मंगलायतन में पढ़ा हो और दूसरे हमारे विद्यालयों में पढ़ा हो, भले शास्त्री नहीं पढ़ा तो भी अगर विद्यालय का छात्र है तो ये सुनते ही मात्र से उसके प्रति एक अलग प्रकार का स्नेह भाव उमड़ता है और ऐसा लगता है कि ये यहीं जीवन भर इसी मार्ग में लगा रहे। दादा ने अपने प्रवचनों में अनेक बार कहा है कि मेरी दृष्टि में वो विद्यार्थी सर्वश्रेष्ठ है उसे मैं नहीं मानूंगा जो कलेक्टर बन जाए, कमिश्नर बन जाए, कि IAS बन जाए। मेरी दृष्टि में उसकी कोई कीमत नहीं है। बल्कि उल्टा हो गया मामला कि 5 साल इंजीनियर बने और आके कपड़े की दुकान पे बैठ गए, तो उसने तो सब उतना समय अपना बर्बाद किया और एक दूसरे छात्र का बर्बाद किया। तो ये जैन दर्शन की शिक्षा प्राप्त करने के बाद अगर आप जो होता तो उदय प्रमाण है, आपके हाथ में तो है नहीं, लेकिन कसौटी क्या होना चाहिए जीवन की सफलता की? कसौटी ये होना चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए कि आपने कितना पैसा कमाया, कि आप कौन से क्षेत्र में गए, कि विदेश भी गए कि नहीं गए, ये कुछ नहीं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि सारा जीवन जो तत्व प्रचार की योजनाओं में लगा है, तत्व प्रचार की लाइन में लगा है, जैसे कि हमारे विराग जी हैं, जैसे हमारे धर्मेंद्र जी हैं, जैसे हमारे रतन जी हैं, और भी लोग जो इसमें लगे हुए हैं, वो विद्यार्थी मेरी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि उसने जो कला सीखी है उस कला को वो सारे जीवन में अपना रहा है और दूसरों को फैला रहा है, दूसरों को दे रहा है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए, बहुत बड़ी रिस्क का काम है। आज धनिक भी बैठे हैं और विद्वान भी बैठे हैं। आज विद्यार्थियों में और समाज के श्रेष्ठी वर्ग में जो परस्पर विश्वास और भरोसा होना चाहिए, वो जितना होना चाहिए उतना नहीं दिखता है। विद्यार्थी डरते हैं समाज में काम करने से, संस्थाओं में काम करने से।